नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्रांगण स्थित खुले मैदान में 20 दिवसीय कार्तिक मेले का आयोजन होना है। नगरपालिका द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्तिक मेले में झूला चक्री सहित लगभग 641 दुकानों का आवंटन होना है। दुकानों और झूला चक्री के लिए नगरपालिका द्वारा लेआउट डाला गया। भारतीय जनता पार्टी की मंदसौर जिले की संगठन पर्व की जिला कार्यशाला मंदसौर जिला मुख्यालय पर जिला संगठन चुनाव प्रभारी एवं इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुख्य अतिथि एवं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंदसौर जिला चिकित्सालय में एचडीपी प्लेटलेट्स एफरेसिस मशीन की मांग की जा रही थी। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के नहीं सुनने पर शहर के समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं और पत्रकारों द्वारा मिलकर आंदोलन की राह चुनी गई। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर एचडीपी मशीन की मांग के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटने वाले थे। इससे पहले ही सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा अपनी निधि से जिला चिकित्सालय में एचडीपी मशीन के लिए राशि देने की घोषणा कर दी गई। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्रांगण स्थित खुले मैदान में 20 दिवसीय कार्तिक मेले का आयोजन होना है। नगरपालिका द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्तिक मेले में झूला चक्री सहित लगभग 641 दुकानों का आवंटन होगा। दुकानों और झूला चक्री के लिए नगरपालिका द्वारा लेआउट डाला गया। हर बार की तरह इस बार भी विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्रांगण स्थित खुले मैदान पर 11 नवंबर से 30 नवंबर तक 20 दिवसीय कार्तिक मेले का आयोजन होगा। कार्तिक मेले की दुकानों आदि के लिए नगरपालिका द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्तिक मेले में झूला चक्री सहित 641 दुकानों के लिए प्लाटों का आवंटन होना है। इसके लिए नगरपालिका द्वारा व्यवसायियों से बंद लिफाफे मांगे हैं। बंद लिफाफे के साथ 10, 15 और 30 हजार की अमानत राशि भी आहूत की गई है। नगरपालिका द्वारा इस बार नियमों में बदलाव करने के बावजूद नगरपालिका के पास अब तक 435 दुकानों और झूला चक्री के प्लाटों के लिए बंद लिफाफे अमानत राशि के साथ जमा हो चुके हैं। नगरपालिका द्वारा सांस्कृतिक और कवि सम्मेलन के लिए भी टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है। दुकानों और झूला चक्री के प्लाटों हेतु लेआउट डालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उधर दूसरी ओर चंद्रपुरा मेन रोड पर लगने वाली क्राकरी आदि के 20 से अधिक व्यापारी मेला प्रांगण पर अपने डेरे डाल चुके हैं। मेले की प्रक्रिया तो पिछले 1-1.5 महीने से चालू है। जो व्यवस्थित कर रहे थे हम लोग, बहुत गंदगी थी यहाँ पर, तो 11 नवंबर से मेला चालू हो जाएगा और उसी संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में प्रतिदिन हम लोग आते हैं और आगे की कार्रवाई का विचार करते हैं किस प्रकार से मेला अधिक से अधिक सुव्यवस्थित तरीके से लगाई जा सके। दुकान आवंटन को लेकर जो है वो निविदा जारी किया गया है। दुकान आवंटन इस बार हम लोग ऑनलाइन निविदा के माध्यम से कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की मंदसौर जिले की संगठन पर्व की जिला कार्यशाला मंदसौर जिला मुख्यालय स्थित स्थानीय शुभकामना रिसोर्ट में जिला संगठन चुनाव प्रभारी एवं इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुख्य अतिथि एवं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नन्नालाल अटोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी की मंदसौर जिले की संगठन पर्व की जिला कार्यशाला को जिला मुख्यालय स्थित स्थानीय शुभकामना रिसोर्ट में जिला संगठन चुनाव प्रभारी एवं इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुख्य अतिथि एवं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नन्नालाल अटोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यशाला में जिला संगठन चुनाव सह प्रभारी मानसी माछोपुरिया एवं राजेंद्र सुराना, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल बंजारा, जिला पंचायत अध्यक्षा दुर्गा विजय पाटीदार, विधायक गण हरदीप सिंह डंग, चंद्र सिंह सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री गण विजय अठोवाल, गणपत सिंह आंजना, राजेश दीक्षित मंचस्थ थे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला संगठन चुनाव प्रभारी एवं इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा कहा गया कि पार्टी का प्राथमिक सदस्यता अभियान और सक्रिय सदस्यता अभियान जारी रहेगा। हमें उन बूथों और मंडलों में प्राथमिक सदस्यता पर ध्यान देना चाहिए जहां बूथ पर 50 से कम सदस्य हैं। हमें प्रत्येक मंडल में कम से कम 50 महिलाओं को भी सदस्य बनाना है। उन्होंने कहा कि सक्रिय सदस्यता पंजीकरण शुरू हो गया है। पात्र सदस्यों को तेजी से सदस्य बनाया जाना चाहिए। जिला समीक्षा समिति द्वारा विधिवत सक्रिय सदस्यों की सूची जिला कार्यालय में प्रकाशित की जाएगी। मंदसौर जिले के समस्त मंडलों में संगठन पर्व की कार्यशालाएं आयोजित की जाना है। इसी प्रकार प्रत्येक मंडल में शक्ति केंद्र की कार्यशालाएं अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर संपन्न करवाना है। यदि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या विवाद होता है तो इसकी जानकारी ईमेल या लिखित पत्र के माध्यम से प्रदेश पुनर्विचार समिति को प्रेषित करना होगी। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष नन्नालाल अटोलिया, विधायक हरदीप सिंह डंग, विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा भी संबोधित किया गया। कार्यशाला का संचालन भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री राजेश दीक्षित द्वारा किया गया एवं आभार जिला चुनाव संगठन सह प्रभारी मानसी माछोपुरिया द्वारा माना गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल कियावत, सुषमा आर्य, पिछड़ा मोर्चा प्रदेश मंत्री धीरज पाटीदार, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर सहित जिला पदाधिकारी गण, मोर्चा जिला अध्यक्ष गण, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री गण, संगठन पर्व 2024 मंडल चुनाव प्रभारी गण, सक्रिय सदस्यता अभियान मंडल प्रभारी एवं सह प्रभारी गण सहित अपेक्षित श्रेणी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। क्योंकि 5 नवंबर है और आज सक्रिय सदस्यता की पहली सूची आज प्रकाशन होना है। तो सक्रिय सदस्यता की पहली सूची में भी हमारे बजरंग पुरोहित जी जिले के उसके प्रभारी हैं और माननीय मानसिंह माछोपुरिया जी, राजेश दीक्षित जी महामंत्री। आज की बैठक है जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गणपत सिंह आंजना जी, विजय अठवाल जी और राजेश दीक्षित जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनिल कियावत जी, मुकेश काला। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मंदसौर जिले की, मंदसौर जिला तो जिंदाबाद है। संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी का सबसे आवश्यक, महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण है। पार्टी की मूल इकाई बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का निर्वाचन इसमें होता है। मंदसौर जिले के संगठन पर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है, जिसमें आज मंडल के सहयोगियों की कार्यशाला, जिसमें जिले के सभी जनप्रतिनिधि, नगरपालिकाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिले की कार्यकारिणी, मंडल के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे और हमारे अध्यक्ष नन्नालाल अटोलिया जी निर्वाचन में मेरे साथ बहुत अनुभवी सहयोगी, पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे राजेंद्र जी और मान सिंह जी यहाँ उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में आने वाले समय में चरणबद्ध रूप से मंडलों की कार्यशालाएं, शक्ति केंद्र की कार्यशालाएं, बूथ समितियों के निर्वाचन पर विस्तार से बात हुई है और भारतीय जनता पार्टी देश में आंतरिक लोकतंत्र के लिए जानी जाती है। उस आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने का ये पर्व है। देखिए, संगठन पर्व 2024 का आज जिले की कार्यशाला संपन्न हुई
अभी कुछ समय पहले ही प्रदेश की कार्यशाला संपन्न हुई थी, जिसमें जिले के निर्वाचन अधिकारी उसमें शामिल हुए। और आज जो जिले की कार्यशाला हुई उसमें मंडल के जो इस संगठन पर्व को लेकर जो प्रभारी सहयोगी हैं उनकी कार्यशाला, मंडल अध्यक्ष और महामंत्री और ऐसे सभी कार्यकर्ता जो संगठन पर्व में कहीं ना कहीं दायित्ववान कार्यकर्ता, उनकी आज कार्यशाला थी। अभी 14 से 20 हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व है वो बूथ पर बूथ समितियों बनाने का काम करेगा और उसके बाद फिर मंडल और फिर जिले का कार्यक्रम आएगा। तो आज जो एक प्रशिक्षण कार्यशाला आज संपन्न हुई है जिसमें सभी दायित्ववान कार्यकर्ता मौजूद थे। और आज जो कार्यशाला में मार्गदर्शन मिला है जिले के निर्वाचन अधिकारी और इंदौर महानगर के महापौर पुष्पमित भार्गव जी का आज मार्गदर्शन मिला है, जो कि हमारे चुनाव अधिकारी हैं जिले के, और अच्छे से कार्यकर्ताओं ने उसको समझा है और सुझाव दिए हैं। कुछ कमियां थी उस पर भी उनके सुझाव पर काम किया है। उस प्रकार से आगामी संगठन पर्व निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर आज की कार्यशाला संपन्न हुई। संगठन पर्व के तहत मंडल के जो हमारे सहयोगी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, जिले के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठकर संगठन पर्व पूरा हो, बूथ समितियों के निर्वाचन से लेकर जिले के निर्वाचन तक का पूरा काम व्यवस्थित सही ढंग से हो। और ये भाजपा ही देश की सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है और इसको हम पर्व और उत्साह की तरह मनाते हैं। आज यहाँ जिलाध्यक्ष नानालाल जी अटोलिया, हमारे सभी महामंत्री और जो सहायक निर्वाचन के हमारे साथी हैं राजेंद्र जी और मान सिंह जी, उन सब के साथ मिलकर कार्यशाला की है। और अब ये कार्यशालाएं मंडल स्तर पर होंगी, फिर शक्ति केंद्र के स्तर पर होगी और 14 से लेकर 20 तक बूथ समितियों का निर्वाचन होगा। मंदसौर जिला चिकित्सालय में लगभग 4 सालों से एचडीपी प्लेटलेस एफरेसिस मशीन की मांग की जा रही थी। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के नहीं सुनने पर शहर के समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं और पत्रकारों द्वारा मिलकर आंदोलन की राह चुनी गई। शहर के गांधी चौराहे पर एचडीपी मशीन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग जुटने वाले थे। इससे पहले ही सांसद सुधीर गुप्ता ने अपने निधि से जिला चिकित्सालय में एचडीपी मशीन के लिए राशि देने की घोषणा कर दी गई, लिहाजा बड़ा आंदोलन टल गया। सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर विधायक विपिन जैन आम लोगों के बीच पहुंचे और जिला चिकित्सालय में प्लेटलेट्स एफरेसिस मशीन के लिए सांसद निधि से राशि देने की बात कही गई। मंदसौर जिला चिकित्सालय में लगभग 4 सालों से एचडीपी प्लेटलेट्स एफरेसिस मशीन की मांग की जा रही थी। जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के नहीं सुनने पर शहर के समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं और पत्रकारों द्वारा मिलकर आंदोलन की राह चुनी। शहर के गांधी चौराहे पर एचडीपी मशीन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटने वाले थे। इससे पहले ही सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा अपनी निधि से जिला चिकित्सालय में एचडीपी मशीन के लिए राशि देने की घोषणा कर दी गई, लिहाजा बड़ा आंदोलन टल गया। सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर विधायक विपिन जैन आम लोगों के बीच पहुंचे और जिला चिकित्सालय में प्लेटलेट्स एफरेसिस मशीन के लिए सांसद निधि से राशि देने की बात कही गई। इस बार मंदसौर जिले में लगभग 400 से अधिक लोगों को डेंगू पॉजिटिव हुए। अधिकांश लोगों ने इंदौर, उदयपुर, झालावाड़ जाकर इलाज करवाया। डेंगू से 2 लोगों की मृत्यु भी हुई। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग के पास इनके आंकड़े नहीं हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार जिले में 173 मरीजों को ही डेंगू की पुष्टि हुई है। जिला चिकित्सालय सहित शहर के निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है। समय पर सही उपचार नहीं मिलने से मरीजों को उपचार के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है। डेंगू से जान बचाने के लिए रोगियों को भारी मात्रा में ब्लड प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ रही है, लेकिन ब्लड बैंक में अभी भी पुरानी तकनीकी ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन का इस्तेमाल कर खून से प्लेटलेट्स निकाला जा रहा था। समय की बर्बादी के साथ ब्लड डोनर भी नहीं मिल पा रहे थे। प्लेटलेट्स एफरेसिस मशीन एचडीपी लग जाने से डेंगू मरीजों को आ रही परेशानियों से निजात मिल जाएगी। इस मशीन के लग जाने से सिंगल डोनर प्लेटलेट्स एचडीपी विधि से अब एक ही डोनर से मरीज की जरूरत के अनुसार प्लेटलेट्स निकालना संभव होगा। इसके पहले 3 से 4 डोनर का ब्लड लिया जाता था, फिर प्लेटलेट्स अलग किया जाता था। इस प्रक्रिया में ब्लड के जरिए 1 घंटे में प्लेटलेट्स निकलता है। डोनर के शरीर से ब्लड निकालकर मशीन में ले जाया जाता है। वहां से प्लेटलेट्स अलग होकर मरीज के शरीर तक पहुंचता है और बाकी ब्लड दोबारा डोनर के शरीर में पहुंचाया जाता है। खास बात यह भी है कि प्लेटलेट्स देने वाला व्यक्ति 72 घंटे बाद दोबारा प्लेटलेट्स दे सकता है। 2022 में भी हमने डेंगू को लेके एचडीपी मशीन को लेके प्रयास किया था और लोगों को साथ लेके
प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद नहीं लग पाई थी। तो आज फिर जब डेंगू के मरीज़ 350 से ऊपर हो चुके हैं और कईयों की मौत हो चुकी है, तो हमने फिर आज प्रयास किया था। लेकिन इस प्रयास में हम सफल रहे कि सांसद जी ने सुनी और कुछ राशि स्वीकृत, मतलब मशीन की राशि स्वीकृत की है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनता जब भी ऐसा प्रयास करेगी तो सफलता मिलेगी। हम बोलते नहीं है तो दिक्कत होती है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो कोई काम भी होता है। तो हमने बोला और आज काम हुआ, और सोशल मीडिया की जो ताकत थी वो लोगों ने देखी कि सोशल मीडिया से इतने लोग इकट्ठे हो गए, और इतने बड़े जो काम राजनीतिक दलों का होना चाहिए वो सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों ने और रक्तदाताओं ने किया है। उन सबका धन्यवाद, और सांसद जी का भी धन्यवाद, विधायक जी का भी धन्यवाद। क्या लगता है आप लोग अगर जन आंदोलन नहीं करते तो ये शुरुआत नहीं मिल पाती? वही लग तो वही रहा था, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से डेंगू के मरीज आ रहे हैं, मर रहे हैं, कोई किसी नहीं। अभी 2-3 दिन पहले रकब सेठ मर गए हैं, ऐसे कई लोग मर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि किसी की नींद उड़नी थी, तो आज हमने नींद उड़ाने का प्रयास किया और हम सफल रहे हैं। नहीं, आश्वासन नहीं, हमने तो ये मन ही बना लिया है कि हम इसको आज पत्र जारी कर देंगे, और कोशिश है कि अतिशीघ्र लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। सर, एक मिनट को लेकर जो है जन आंदोलन किया गया है, आप भी मौके पे पहुंचे हैं क्या? मंदसौर के आम नागरिकों की ये मांग थी कि जिस हिसाब से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और एसडीपी मशीन की आवश्यकता लग रही है, तो आज सारे मंदसौर के निवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम जनप्रतिनिधियों से एसडीपी मशीन की उनने मांग की थी, जिसको माननीय सांसद आदरणीय सुधीर जी गुप्ता द्वारा उनकी सांसद निधि से एसडीपी मशीन देने की उनने घोषणा की है। मैं मेरी ओर से और मंदसौर विधानसभा की ओर से आदरणीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आम जनता का ध्यान रखा और इस एसडीपी मशीन के लिए घोषणा की। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्रांगण स्थित खुले मैदान में 20 दिवसीय कार्तिक मेले का आयोजन होना है। नगरपालिका द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्तिक मेले में झूला चक्री सहित लगभग 641 दुकानों का आवंटन होना है। दुकानों और झूला चक्री के लिए नगरपालिका द्वारा लेआउट डाला गया। भारतीय जनता पार्टी की मंदसौर जिले की संगठन पर्व की जिला कार्यशाला मंदसौर जिला मुख्यालय पर जिला संगठन चुनाव प्रभारी एवं इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुख्य अतिथि एवं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंदसौर जिला चिकित्सालय में एचडीपी प्लेटलेट्स एफरेसिस मशीन की मांग की जा रही थी। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के नहीं सुनने पर शहर के समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं और पत्रकारों द्वारा मिलकर आंदोलन की राह चुनी गई। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर एचडीपी मशीन की मांग के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटने वाले थे। इससे पहले ही सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा अपनी निधि से जिला चिकित्सालय में एचडीपी मशीन के लिए राशि देने की घोषणा कर दी गई। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।